बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला इस वक्त जारी है। बड़े ज़बरदस्त मैचेस इस पाकिस्तान सुपर 8 में खेले जा रहे हैं। अगर हम देखें तो कल जो मैच खेला गया बड़ा दिलचस्प रहा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान कप्तान सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता था इस मैच में और फील्डिंग करने का फैसला किया। गो के माहिरीन कह रहे थे कि शायद ये गलत फैसला है, लेकिन उस वक्त तक तो ये फैसला सही दिखाई दिया जब लाहौर कलंदर्स की टीम, जिसकी बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत थी, पिछले 2 मैचेस में लाहौर कलंदर्स ने बड़े ज़बरदस्त 200 का हिंसा अबूर करती दिखाई दी थी। तो इस मैच में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुई और 148 रन पर पूरी टीम उनकी आउट होती हुई दिखाई दी। तो दूसरी तरफ जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की बारी आई तो कोयटा ग्लैडिएटर्स पर भी शायद इस विकेट की जो बॉलर्स हैं खासकर लाहौर कलंदर्स के, उन्होंने अपना जलवा दिखाया और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए 149 रन का जो हदफ था शायद वो पहाड़ जैसा स्कोर उनके सामने होता हुआ दिखाई दिया था। फिर हमने देखा कि 17 रन से जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच हार गई और लाहौर कलंदर्स के बॉलर ने एक बार फिर उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया इस मैच के अंदर। तो इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जमील अहमद साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं मज़हर अवान साहब, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जमील साहब के पास आते हैं। जमील साहब, 5 मैचेस में अब लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हो गई। लाहौर कलंदर्स टॉप पोजीशन पर आती हुई एक दफ़ा फिर दिखाई दे रही है पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर। लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग जितनी स्ट्रॉन्ग है, कल शायद ये अंदाज़ा हो गया कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी। ओवरऑल हम पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे तो जिस तरह कल भी आप बड़ा जिक्र कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स का जो स्पेल, जो फर्स्ट स्पेल होता है शहनशाह आफरीदी का, बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर उसमें वो विकेट निकालने में कामयाब हो जाते तो कामयाबी से हम करार कराने में ज़्यादा कामयाब हो जाते, लेकिन कल शहनशाह आफरीदी ने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन उनकी टीम जो है एक 148 रन जो उन्होंने किए थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 149 रन बनाने नहीं दिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को। हाँ, देखें, जो आपने शाहिन आफरीदी की बात की है, तो शाहिन आफरीदी वो बॉलर हैं जो इस वक्त पीएसएल के अंदर टॉप के ऊपर हैं। 17 मैचों में उन्होंने पहले ओवर के अंदर आके जो है ना वो विकेट लिए। तो इस लिहाज से वो एक मुनफरिद जो है ना बॉलर हैं और जाहिर है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। अब जो आपने मैच के हवाले से बात की है, अगर हम इसकी जो मैच पे अगर एक हम नज़र डालते हैं तो आपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा है कि जब टॉस जीतकर और सरफराज ने बैटिंग का बॉलिंग करने का फैसला किया, तो उस वक्त जो है ना वो फैसला हमें गलत लग रहा था, इसलिए कि अगर हम पिछले मैचों में चले जाते हैं, उन मैचों में अगर देखते हैं ना, तो उनकी बैटिंग इतनी जो है ना मतलब कोई कारगर साबित नहीं हुई। हाईएस्ट उनका स्कोर 168 है। उसके बाद 154, 135, 100, कल 131 किए, फिर उससे एक मैच में 113 रन। तो गरज ये कि इनकी जो बैटिंग है वो जो है मुसलसल मतलब ये कि नाकाम होती हुई नजर आई। कोई एक आध प्लेयर, ये असल में देखें ये है टीम गेम। टीम गेम के अंदर सबको करना पड़ेगा, बॉलर को भी करना पड़ेगा, बैट्समैन को भी करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई भी ना करे, और खासतौर पर मिडल ऑर्डर बैटिंग तो बिल्कुल टोटल जो है ना मतलब कोयटा की फ्लॉप होकर रह गई है। एक मरहले के ऊपर आपने देखा जब मैच स्टार्ट हुआ तो इतना सनसनीखेज तरीके से हुआ कि 50 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अब बज़ाहिर लग रहा था कि यार ये इनिंग सिमट सिमट जाएगी, बहुत जल्द सिमट जाएगी। लेकिन जिस अंदाज में फिर खेला है, क्या कहते हैं, सिकंदर रजा और क्या कहते हैं राशिद खान, तो इनकी जो पार्टनरशिप हुई है ना वो हुई है 69 रन की। वो जो पार्टनरशिप है मैं समझता हूँ उसका जो ना बड़ा अहम रोल है। वो 119 रन पे फिर जाके जब वो आउट हुआ तो उसके बाद भी मतलब स्कोर उन्होंने पहुंचवा दिया 148 तक। यानी कि आप ये देखें कि जब 50 रन पे 10 ओवर में 50 रन, 7 खिलाड़ी आउट, तो अगले आप 10 ओवर में 98 रन बनवा रहे हैं। और जबकि एक ही मतलब ऐसा प्लेयर था जो तो ये यहाँ पर बॉलिंग जो है ना, मैं तो कहता हूँ बॉलिंग का भी मतलब फेलियर है, समझे ना। अगर आप टोटल देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं बॉलर ने अच्छी गेंद की है, लेकिन मैं अच्छी गेंद उस वक्त मतलब मानता जब 50 पे आपने 7 आउट कर दिए थे, तो 70 100 के अंदर अंदर आपको पूरी टीम को आउट करना चाहिए था। लेकिन जब आपने इतने रन बनवा दिए, तो मैं तो यहाँ शुरू से कह रहा हूँ, आपने आपके प्रोग्राम के अंदर मुतादिद बार मैंने कहा है कि लाहौर की जो बॉलिंग है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। और मैं इसीलिए मतलब उसको कहता हूँ कि आप वो बैटिंग करें या बॉलिंग करें, उनके लिए मतलब ये कि बराबर है। फिर उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए आए, तो मतलब जिस तरह आगाज किया कोयटा ने, तो ये लग रहा था
कि मेरे ख्याल में ये 13, 14, 15 ओवर में जाके ये चेस कर लेंगे। भाई 6 ओवर में 53 रन उनके हो गए, पावर प्ले में 53 रन, कोई आउट नहीं। काफ़ी अरसे जितने मैचेस हो रहे हैं हाँ, शायद इसमें कोटा ग्लैडिएटर्स ने पहली दफ़ा पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा इस्तेमाल किया किया था। तो अब 53 रन हो गए 6 ओवर में, 53 रन पे आउट हुआ है, पहली विकेट गिरी। अब उसके बाद जो है ना, बचता कुछ नहीं था मैच के अंदर, क्योंकि पूरी आपकी बैटिंग लाइनअप थी। उसके बाद जो जो खेल देखा है हमने, क्योंकि एक तो ये हुआ कि जब पहली विकेट जैसे यासिर शाह को खिलाया उन्होंने, और उसके बाद विल सिमिट, तो ये दोनों जब ये आउट हुए, तो उसके बाद जो है ना, मतलब विकेटें गिरने का जो सिलसिला है वो थमा नहीं, मतलब लगातार विकेटें गिरती चली गई। और ये समझ लीजिए कि एक टाइम के ऊपर 53 रन थे 10 ओवर के अंदर। तो जब क्या कहते हैं, हम ये नहीं, 53 रन थे 6 ओवर के अंदर, पावर प्ले के अंदर। 10 ओवर के अंदर इनके 62 रन, तो अगले 4 ओवर में इन्होंने 9 रन बनाए। और खेल कौन रहे थे? खेल रहे थे मार्टिन गुट्टल और हफीज। तो आप अंदाजा अच्छा, करें। इस पे सरफराज ने भी बड़े शायद अपने लिहाज से उन्होंने जब उनसे साफ़ी ने सवाल किया तो शायद वो अपने आप को तनकीद का निशाना भी गुप्तल को, हफीज़ को करते नज़र आए कि हमारा बैक जहाँ से हम वापस हुए वही ये 4 ओवर थे जहाँ हमने रन नहीं नहीं, किए थे। आप वो देखें ना, आप हर आदमी कर सकता है, कुछ ऐसी बात है तो देखें, 6 ओवर के अंदर आप जा रहे हैं 9 रन के, बस खेल लेना ऊपर, और आपको अचानक जो है ना, मतलब आपका, आप अगर 9 रन बनाएंगे 4 ओवर में, तो जो एवरेज 6 रन का एवरेज था वो आपने कर दिया 8.5, 9 रन का एवरेज। अच्छा, उसके बाद फिर विकेटें भी आपकी जो ना गिरती चली गई। तो एक मरहले के ऊपर आप आ गए कि आपको 5 ओवर में आखिर के 52 रन चाहिए। तो सरफराज जो है ना, सरफराज जो मिडिल के विकेटें तो इनकी, मुझे ये बताएं यार कि ये जो इफ्तिखार हैं ये कब रन करेंगे, और ये जो क्या कहते हैं नवाज हैं ये कब रन करेंगे? सरफराज अगर खेला है ना, तो सरफराज भी मेरे हिसाब से जो इस मैच के अंदर जो जिस तरह का वो प्लेयर है उस तरह का नहीं कि 27 गेंदों पे 28 गेंदों पे 27 रन, तो ये तो 100 रन का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। तो जब सरफराज खेलने आए तो 55 गेंदें बाकी थी, तो आधी गेंद इन्होंने खेली। और कहाँ चला गया रन रेट? एक टाइम के ऊपर ये आ गया कि रन रेट फिर जो है ना 17, 18, 20 का हो गया। तो यहां तक जानी नहीं चाहिए थी नौबत। ये जो आपके जो ये जो प्लेयर थे ना, इनको फिनिश, भाई अगर बिल्कुल। अगर इतनी नाकामी होगी कि पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर जो है वो मतलब उड़ जाए, बिल्कुल तो फिर फ्लॉप तो होता फिर तो दिखाई दिया। मैं नहीं इस पे समझता मज़ीद कि भी हम बात करेंगे, मज़हर हाँ, रहमान साहब के पास आते हैं। मज़हर साहब, कल हमने देखा कि कप्तानी की अगर बात हो रही है तो सरफराज अहमद विकेट पे मौजूद थे, 28 बॉलों पे 27 रन स्कोर किए। एक दफ़ा फिर वो एक आसान मैच को फिनिश करने में नाकाम नज़र आए। फिर जिस तरह जमील साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद नवाज़ है, ना बॉलिंग ना बैटिंग, इस T20 जो सुपर लीग हो रही है इसमें अब तक कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। इफ्तिखार अहमद की बात कर लें तो वो भी अब बड़े रन करते हुए कम दिखाई दे रहे हैं। कोटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से नुमाइशी मैच में उन्होंने 6 बॉलों पे 6 छक्का ज़रूर मार दिया था, लेकिन जब सुपर लीग 8 के मैचेस शुरू हुए पाकिस्तान में तो शायद वो रन करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। बड़े नाम ज़रूर मौजूद हैं कोटा ग्लैडिएटर्स के अंदर, लेकिन परफॉर्म होता दिखाई नहीं दे रहा। 6 में से 5 मैचेस हार चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, कोटा ग्रेडिएटर के जहाँ तक टीम है, इसका अभी तक कम्बिनेशन और जिस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो पिक है, जो जो उन्होंने पिक किए हैं लड़के, वो उस तरीके से पिक नहीं कर सके जिस तरीके से जो है ना बाकी टीमों ने किए हैं। अगर कोई लड़का फेल होता है तो उसका अल्टरनेट आपके पास मौजूद नहीं है, आपका बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत नहीं है। आपकी बेंच स्ट्रेंथ पे जब जो है ना कामरान को, उमर अकमल जैसे और जो कुछ और प्लेयर हैं वो हों, बैठे हों, तो आप जो है ना वैसे ही जो है ना कैप्टन जो है ना प्रेशर में होता है। इसके अलावा जो है आपने जो यंगस्टर जो है ना आप जो आपने पिक किए हैं, जैसे दूसरी टीमों ने यंगस्टर जैसे पेशावर ज़ल्मी ने किए, जैसे कि जो है ना मुल्तान सुल्तान ने किए, इसके अलावा जो है लाहौर कलंदर ने किए, वो लड़के जो है ना जो यंग लड़के जो नया टैलेंट आया वो देखें उनकी टीमों में वो जो है ना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो परफॉर्मेंस जो है उनकी टीम के काम आ रही है। मगर यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है चेंज जो है बिल्कुल चेंज नज़र आ रही है। इनके पास जो यंगस्टर जो आपने जो है जो लिए हैं उनको या तो चांस नहीं मिल रहा, या वो चांस ले रहे हैं तो वो इतने अच्छे प्लेयर पिक नहीं किए हुए कि जो वो कोयटा ग्रेडिएटर के लिए काम आए। बाकी सारी जितनी भी टीमें हैं आप देख लें कि जो नए लड़के जैसे कि मुल्तान सुल्तान ने एहसानुल्लाह को लिया, वो लड़का कितना अच्छा खेल रहा है। इसके अलावा आप देख लें कि जो है ना पेशावर ज़ल्मी ने जो लड़का लिया है विकेट कीपर बैट्समैन, उसने कल साबित किया है कि उसको जो पिक किया गया है वो बिल्कुल मेरिट पे किया गया और 100% सही किया है, जिसकी वजह से वो जो है ना पेशावर ज़ल्मी देखें कि आप जो है ना मैच जीती। देखें, जहाँ तक जो है टीम का सवाल है, आपने जो है 10 ओवर में जो 6 ओवर में आपने 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। आपके पास तो एक ही विकेट थी जो सिकंदर
सिकंदर की थी, वो आउट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि जब आपने 7 खिलाड़ी आउट कर दिए तो आप क्या कैप्टन और आपके प्लेयर जो है उसके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डाल सके? तो उसने जिस तरीके से खेला है, उसने 8-9 रन के एवरेज से जो है उसने जो है रन कर दिया और 154 का जो टारगेट दे दिया। ये मैं समझता हूँ कैप्टन की भी नाकामी है और इसके साथ साथ जो है टीम की भी नाकामी है, जो उनके पास जो आपके पास बॉलर है। और दूसरी बात ये कि उसके बाद चले जी 154 रन भी इतने ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इतने रन हैं। आपके पास डू और डाई का मैच था, आपको रन करने चाहिए थे और मैच जीतने के लिए आपको 100% देना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि जो है यहाँ पर सरफराज जिस तरीके से जो है ना 7वें नंबर पे आकर खेले, उनको ये मैच जो है फ्रंट से लीड करना चाहिए था। वो अपने 2 डाउन आए या 1 डाउन आए, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि सरफराज जो है आज 6-7 साल 8 साल पहले भी जो है वो अपने को पीछे लेकर आ रहे थे। देखें, अगर आपने मैच जितवाना है और आपने फ्रंट से लीड करना है तभी आपकी टीम जीतेगी। अगर कैप्टन जो है छुप के पीछे जो है वो जो है बैठेगा तो मैं समझता नहीं हूँ कि बाकी लड़के भी आपके जो है वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यहाँ पर जो है ना बहुत सारी गलतियाँ हैं। उसकी पिक तो चलो हो गई, जो भी पिक करना था वो हो गई। उसके बाद टीम मैनेजमेंट का काम है उसको जो है एक साथ जो है ना करना, एक बंच बनाना। उसके बाद जो है आपने जो है लड़कों को किसी का आप जो है ये समझ लें कि जो है ना जो भी टीम इन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर की खेली है, 4-4 मैच खेले, 4 मैचेस में जो है ना गुप्टल एक दफ़ा चला है, उसने आपको मैच जितवा दिया 100। उसके बाद वो किधर है? इसके अलावा कोई और लड़का परफॉर्मेंस देने के लिए है ही नहीं आपके पास कि आप किसी को देखें। आपके पास जो है ना चेंज करने के लिए भी लड़के नहीं है। ये सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा जो है ना जहाँ अगर सवालिया चेंज करेंगे तो उमर अकमल को खिलाएंगे। तो आप ये समझे कि जो है ना इसका मतलब ये है कि जो लोगों ने जो है ना जब टीम मैनेजमेंट थी, जब वो पिक करने के लिए गए थे, जाहिर बात है कैप्टन भी साथ मौजूद था। सरफराज को जो है ना सरफराज को ये कदम उठाया तो सरफराज के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी के लड़के अच्छे लड़के लेके अंदर करे। जो तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो है ना कोई भी कैप्टन नहीं चाहता कि जो है ना वो अच्छा से अच्छा लड़का ना ले और अच्छा लड़का लेके जो है ना अपनी टीम को ऊपर क्यों नहीं लेगा। यहाँ कोयटा ग्रेटर के पिछले 4 साल से यही मसाइल चल रहे हैं कि उनके पास जो है बेंच स्ट्रेंथ, देखिए बेंच स्ट्रेंथ का मतलब हम हमेशा जो है ना पाकिस्तान टीम की बेंच स्ट्रेंथ की बात करें, यहाँ पर कोयटा ग्लेडिएटर की बात करेंगे, इनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। जिस तरीके के इन्होंने 4-5 जो लड़के लिए हैं, मैं समझता हूँ कि जो है ना वो इनको नहीं लेने चाहिए थे, जिसकी वजह से जो है ना आज जो है ना प्रेशर में और कोयटा ग्रेडिएटर भी टूर्नामेंट से प्रेशर में, मुश्किलात इसके का अलावा शिकार मुश्किल। दिखाई और दे रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना यही आती हैं कि जब आप जो है ना अच्छी पिक नहीं लेंगे। देखिए बड़े नाम आप बेशक ले लें, बड़े लड़के बड़े नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। आपने वो लड़के लेने जो करंट जो है जो करंट फॉर्म में हो ना। कि देखें हम भी ऐसे ये वाली बातें करते हैं, पाकिस्तान टीम की बात करें कि अगर जो है कायद आज़म ट्रॉफी में या PSL के अंदर जो है एक करंट लड़के की फॉर्म लगी हुई है, उसको फौरन पाकिस्तान टीम में खिलाएं ताकि वो उससे फ़ायदा उठाए। तो यहाँ पर भी जो है ना कोयटा ग्रेडिएटर के जो है ना बड़े नाम तो उन्होंने ले लिए, गुप्टे ले लिया, ये वो ले लिए, मगर वो जो है ना करंट फॉर्म में नहीं है। तो ये नुकसान जो है कोयटा बिल्कुल, इस पे ग्रेडिएटर। मजीद भी जमील साहब से बात करते हैं। गुप्टल की अगर बात हो रही है, फिर उमर अकमल की बात कर लें, मोहम्मद हफीज़ की बात कर लें, सरफराज अहमद की बात कर लें, तो इस टीम के अंदर तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा सिवाय मार्टिन गुप्टिल के कि वो T20 की तर्ज की क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं। दीगर प्लेयर्स ऐसे हैं जो शायद पाकिस्तान के लिए अब मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेलें। फिर बोझ शायद लगता है कोटा ग्लेडिएटर्स पर ज़्यादा हो गया है, कप्तान भी प्रेशर में दिखाई देते हैं। तो समझ रहे हैं कि अब कम से कम जो ऑनर है इस फ्रेंचाइज के, नदीम उमर साहब, उनको भी PSL जब 9 हो तो जो पिक करने हो खिलाड़ियों को, तो थोड़ी सी नज़रसानी ज़रूर कर लें, क्योंकि पूरा साल अब उनके पास पड़ा है। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि शायद कोयटा ग्लेडिएटर्स इस टूर्नामेंट में वापस आती दिखाई दे। देखें, नदीम भाई जो है ना क्रिकेट लवर हैं और उन्होंने 8 साल पहले जो है ये फ्रेंचाइज जो बनाई थी, तो उस वक्त आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लड़के थे ना, इनके अपने लड़के थे और उन्होंने 3 साल तक जो है ज़बरदस्त मतलब ये कि परफॉर्मेंस दी। मैं आपको बताऊं, अभी अभी जो आपने कहा ना मार्टिन गुप्टिल जो है, देखिए गुप्टिल ने कल के मैच के अंदर भी 20 गेंदों में 15 रन बनाए, सिर्फ एक इनिंग के अलावा। वो बताएं मुझे कौन सी उनकी वो थी परफॉर्मेंस थी। वो जो है ना जैसन रॉय चले गए, लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। 8 तारीख को वापस आएंगे वो खेलने के लिए, जेम्स विंस ने भी आना है वापस। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि इतना मतलब ये कि पूरा साल होता है, पूरे साल के अंदर अगर बैठ के निशानदेही की जाए कि अगर देखिए निशानदेही क्या होती है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान बी, हाँ 3-3 लड़कों के ऊपर जो है नजर रखी जाए कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे जो है ना मतलब क्या कहते हैं इस प्लेयर को लेना है, अगर ये प्लेयर पिक हो गया तो मैं फिर इस पे काम करूंगा, ये हो गया तो इस पे।
तो ये इस तरह के अगर काम हो और होमवर्क हो, तो ये जिस तरह के प्लेयर लिए हुए, मैं नहीं समझता। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि कल जिस अंदाज के अंदर हफीज रन आउट हुआ है, यानी पता चल गया कि ये वेटरन प्लेयर है। आपने अगर जिसने भी देखा हो, आपको अंदाजा हो जाएगा। मतलब मार्टिन गुप्टिल भी मेरे हिसाब से वेटरन प्लेयर है। बिल्कुल जमील साहब, हफीज इस पर मजीद भी बात करेंगे इन खिलाड़ियों के हवाले से। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी जमील साहब से कि मोहम्मद हफीज़, उमर अकमल और दीगर प्लेयर्स के हवाले से, कोटा ग्लैडिएटर्स के, तो मज़ीद और बात कर लेते हैं जमील साहब से। जमील साहब, जिस तरह अभी वक्फे से पहले बात हो रही थी उमर अकमल और ख़ासकर मोहम्मद हफीज़ के हवाले से, शायद अब इनका मुस्तकबिल पाकिस्तानी टीम में नहीं है, लेकिन कोटा ग्लैडिएटर्स क्या वजूहत हैं कि इनको अपने साथ लेके चल रही है? फिर कप्तानी के अगर बात करें तो सरफराज अहमद कप्तानी करते नज़र आ रहे हैं और ये वाहिद फ्रेंचाइज है जिसके मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस के हमने देखे कप्तान चेंज हो गए। कोटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान चेंज होते नज़र नहीं आ रहे। शायद इस पर आप ज़्यादा बेहतर बता सकें। देखें, बात असल में ये है कि उमर अकमल जो है ना, उमर अकमल तो अपनी जो भी क्रिकेट थी ना, वो मेरे हिसाब से तो अब वो खेल चुके हैं, ठीक है ना। और वैसे भी आपको पता है कि वो तनाज़ात का शिकार रहे हैं पिछले सीज़न में। उससे पहले वो कोयटा से ही मतलब खेलते रहे ना। अच्छा, अब मसला ये है कि कारकर्दगी तो उनकी इतनी अच्छी नहीं है, इत्मीनान बख्श नहीं है, लेकिन चूँकि वो शुरू से नदीम भाई के साथ हैं। यहाँ पर नदीम भाई जितने भी रमज़ान के टूर्नामेंट होते थे उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते थे आके। और एक मतलब एक मेरे हिसाब से ना, मतलब समझ लो कि नदीम भाई के एक बच्चों की तरह जिसे वो कहते हैं ना, तो वो मतलब है। तो वो उस चीज़ को जाहिर है कि नदीम भाई ने उसका रिगार्ड मतलब किया और उनको मतलब ये कि मतलब रखा उसके अंदर। लेकिन अब मसला ये है कि इस लेवल के ऊपर जो है ना, अब थोड़ा सा नज़रसानी करना पड़ेगी नदीम भाई को कि आने वाला जो सीज़न है उसके लिए उनको ज़रा मतलब ऐसे प्लेयर के और एक तो मतलब ऐसे प्लेयर का मतलब वो करें, चुनाव करें कि जो 100% जो है ना अवेलेबल हो। अच्छा, अगर जमील साहब आपकी बात ज़रूर काट रहा हूँ। नदीम उमर साहब की आप बात कर रहे हैं, मैनेजर के तौर पर आज़म खान उनके साथ हैं। बड़ा मशहूर है आज़म खान के लिए कि वो नौजवान क्रिकेटर्स को बड़ा परख लेते हैं, लेकिन शायद नौजवान जो क्रिकेटर्स हैं उनको परखने में और कोटा ग्लैडिएटर्स के जो है फ्रेंचाइज टीम में लाने में शायद वो नाकाम भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गुण उन्हें शायद आता ज़रूर है कौमी टीम तक खिलाने का खिलाड़ियों को, लेकिन कोटा के लिए फ़ायदेमंद साबित होते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, जब ये ड्राफ्टिंग का जो ये मरहला चला ना, जब जिस दिन ड्राफ्टिंग थी तो आजम खान उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। वो लंका लीग के अंदर जो है ना वो टीम के साथ मतलब वहाँ गए हुए थे। अच्छा, अब जो इस उसके ऊपर देखें, ये जो फ्रेंचाइज होती है ना, इसकी टीम बनाना एक मुख्तलिफ अमल है। राय तो अपनी दे सकता है आदमी, लेकिन उससे मुख्तलिफ अमल है, क्योंकि 5 से 6 प्लेयर ओवरसीज भी जो ना लेना पड़ते हैं। आपने जो बात की ना, देखिए लोकल जो वो होता है ना, उस पर तो हमारी भी सबकी नजरें होती हैं कि ये प्लेयर तो वो मतलब ये कि उस पर जो ना तो काम नहीं कोयटा कर। फ्रेंचाइज क्यों नहीं उन लोकल प्लेयर्स को तरजीह दे रही थी, जिस तरह हमने देखा कि मुल्तान ने किए, लाहौर ने किए, हमने पिशावर को देखा कि बड़ी ज़बरदस्त लोकल प्लेयर्स उन्होंने मुंतखब किए। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी ऑप्शन था, वो कर सकती थी, ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? क्या वजूहत थी? मुझे बड़ी मतलब इस पर हैरत है। देखें, मैं बजाऊं, जैसे पिशावर जलमी है, उसमें लड़का है दानिश अजीज, वो वहाँ उसको चांस नहीं मिल रहा, वो बाहर बैठा हुआ है। अब पूरा PSL अगर उसका इस तरह गुजर जाता है तो मतलब अच्छा वो है इन्हीं का लड़का है, तो अगर मतलब उस पर अब जैसे एक लड़का उमैर बिन यूसुफ है, वो इनके स्क्वाड के अंदर है, तो अगर अगर थोड़ा सा देखें, वो जिनको नाम के लिए लिया था या वो उस तरह की कारकर्दगी अगर नहीं दिखा रहे हैं, इनके बेंच के ऊपर जो है सऊद शकील भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त मतलब ये खेल का मुजाहरा किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और जो है ना क्या कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ भी। तो अगर आपने उसको मतलब लिया है, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ये लोग नहीं कर रहे तो आप दे दें इन दोनों को मौका, इनको दें मौका। जब जब अगर आप मौका देंगे तो हो सकता है कि यही मतलब ये कि करामत साबित हो, क्योंकि जिनको आप खिला रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे। इस पर मजीद भी बात करेंगे। मजहर साहब, जिस तरह बात हो रही है कि नौजवान प्लेयर्स को अगर कोटा ग्लैडिएटर्स जो है अपने फ्रेंचाइज में पिक कर लेती तो शायद वो ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होता, और अगर जिनको पिक किया है उन्हें चांस दे दे, क्योंकि कोटा की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में तो हम देखते हैं कि डे बाय डे जो है नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है।
देखें कोटा ग्लैडिएटर ने काफ़ी सारे जो है ना नए चेहरे सामने लेकर आए और क्रिकेट की दुनिया में वो लेकर आए। मगर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जो है ना उन्होंने 1 साल 2 साल उनको रखा, उनको उन्होंने जो है वो पॉलिश किया, पॉलिश करने के बाद उनको उन्होंने छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया। जैसे साइम अयूब की मैं बात कर रहा हूँ। साइम अयूब जब इसको फर्स्ट टाइम पिक किया था तो जो है वो कोटा ग्लैडिएटर ने किया था। तो जब आपने 2 साल रखने के बाद आपने मैचेस भी कुछ कराए, उसके बाद जब वो लड़का जो है मैच्योर होना शुरू हुआ, आपने उसको रिलीज़ कर दिया। आज देख लें कि आपने जो है एक के ऊपर वर्कआउट किया, आपने वर्कआउट करके जो है ना दूसरी फ्रेंचाइज को दे दिया। तो ये जबकि ये साइम अयूब जो है कराची का लड़का है और ये इन्हीं का लड़का है। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये एक फैसले जो है जो ज़ाहिर बात है जिस तरीके से जो है ना ज़ाहिर बात है जो थिंक टैंक बैठा होता है, मोइन खान है, इनके अलावा जो है आज़म खान है, इसके अलावा ज़ाहिर बात है जो है नदीम भाई है, नदीम भाई के साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे जो जुड़े होंगे जो कि क्रिकेट को बहुत हाई लेवल पे देखते हैं। उनको जो है ये चीज़ें जो है ना एक चीज़ को बना के उसके बाद छोड़ देना, ये जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर की सबसे बड़ी नाकामी यहाँ पर नज़र आ रही है हम लोगों को कि उन्होंने इससे पहले एक और लड़का भी लिया था। उसने 2-3 साल पहले मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया, उसका नाम मुझे सही याद नहीं है। मैं राइलो रूसो को लिया था नहीं 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 नहीं, इनका लोकल लड़का है, हाँ। वो जो अभी दुबई भी चला गया था बीच में। अच्छा, उस्मान खान जो है इन्होंने खिलाया, उसने एक कारकर्दगी बड़ी अच्छी दिखाई, उसको दोबारा से इन्होंने पिक नहीं किया, समझ में जी नहीं आ रहा। देखें आपने मुल्तान सुल्तान में इस वक्त मुल्तान सुल्तान में अगर वो बैठा हुआ है ना, बाहर बैठा तो हुआ उससे बेहतर है कि जो है ना देखें आपके अपने लड़के और आपको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आप जो है बेहतर ये था कि आप जो है दूसरे लड़कों को जो है ना चांस जो है बाहर के लड़कों को लेकर आए, आप अपने लड़कों के ऊपर ही फोकस करते। करते तो यकीनी तौर पे जो है ना बहुत अच्छा असर पड़ता। और जो है ना देखें इस वक्त जितने भी लड़के हैं, आप पूरे पीएसएल में देख रहे हैं, ये पीएसएल एक मुख्तलिफ नोयत का नजर आने बिल्कुल शुरू यंग हो गया है। टैलेंट बिल्कुल पाकिस्तान का नजर आ रहा है, यंग इसके अंदर टैलेंट जो जो है ना लोकल प्लेयर्स है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म और कर रहे बहुत हैं। बहादुरी से जो है ना बहुत बहादुरी से जो है ना वो जो है ना काम कर रहे हैं और जो है ना और खेल रहे हैं। मैं ये चीज़ें जो है ना समझ ये एक वाइड टीम नज़र आ रही है, ये और इसके अलावा साथ कराची की दोनों टीमें ऐसी नज़र आ रही हैं कि जो जिन्होंने अच्छा, बड़े नाम आपने लिए कोटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर लेवल के, तो कराची किंग्स से वसीम अकरम भी देख रहे हैं, वही मैं वो यही तो कह रहा टीम हूँ। दोनों का हाल बुरा है। देखें मुझे तो लगता है कि दो जो है ना वसीम अकरम जो है ना वो जितना बड़ा नाम है उस तरीके से जो है ना देखें आपको 100% देना पड़ता है। ऐसा है कि वो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, वो उसमें इतना ज़्यादा बिजी है जिसकी वजह से जो है ना वो टाइम नहीं दे पा रहे। और जो मैं तो ये समझ रहा हूँ क्यों कराची का नाम है, कराची की टीम अच्छी जिस तरीके से जो है ना लाहौर कलंदर की टीम है, उसने वर्कआउट किया, उसने अपनी ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट करवाई, उसके बाद उसने पूरे मुल्क में अपने शहर में अपने पंजाब में उसने लड़कों को किया। उस वो लड़के उनके काम आ रहे हैं ना। जब उन्होंने एक एकेडमी खोली हुई है, एकेडमी से जो है ना ग्रास रूट लेवल पे उसको वर्कआउट करते हैं, कुछ लड़कों को बाहर भेज देते हैं, वहाँ से वो पॉलिश होकर आते हैं और जो उसके बाद वो उनके काम आ रहे हैं। यही तरीका है। तो कराची को भी इसी तरीके से काम करना चाहिए और कोयटा ग्लैडिएटर को भी इसको जो है ना वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर अपनी जो है ना देखें इस वक्त जो है ना 3 से 4 पीएसएल ऐसी हो चुकी हैं जिसमें जो है दोनों का ग्राफ जो है ऊपर जाने के बजाय बहुत नीचे चला गया है। तो इनको जो है ना काम करना पड़ेगा और इनको जो है जब पूरा साल वर्कआउट करना पड़ेगा। पूरा साल से पहले के जो है 6 महीने पहले आपको जब जो है ना पीएसएल की जो पिक टाइम होता है उस टाइम पे इनको वर्कआउट ऐसा करना चाहिए। जो इनके पास कंप्यूटर के लोग बैठे हुए हैं जो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, उनको चाहिए कि जो है ना जैसे जमील भाई ने बात की कि जो है ना आपके पास ए प्लान, 2 बी प्लान और सी प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अच्छा लड़का जो है ना किसी आपकी बारी आने से पहले किसी और ने जो पिक कर लिया, तो आपके पास जो है ना ऑप्शन बिल्कुल 100% होना चाहिए कि भाई अगर वो ले लिया, वो चला गया तो वो देखें। अगर आपके पास जो है ना एहसान अली के अलावा आपको जख्मी हो गया था, लड़का बहुत अच्छा है, वो आपके लिए जो है ना ओपनिंग बहुत अच्छी जो है ना कर सकता था, उसका अल्टरनेट आपने लिया क्या है? आपको जो है ना अच्छा लड़का लेना चाहिए था, नौजवान लेना चाहिए था, जिससे जो है ना आपको फायदा होता। आपने जो है मैं समझता हूँ दो तीन प्लेयर आपने ऐसे ले लिए जैसे उमर अकमल है। उमर अकमल के ऊपर बहुत बात हो गई, इनकी क्रिकेट हो गई है ख़त्म। जिस तरीके का इनकी बॉडी है, जिस तरीके का इनका जो है बिहेव है, जिस तरीके का सिलसिला है, मैं नहीं समझता कि अब इनकी क्रिकेट बाकी है। बिल्कुल उमर अकमल की अब क्रिकेट शायद अब बाकी है, ना ही वो कौमी टीम के लिए शायद सेलेक्ट होते हुए नजर आए। जितने भी फ्रेंचाइजर हैं इनको चाहिए कि जो है ना नौजवान लड़कों को जो है ना आप जो है ना लेकर आए
और वो नौजवान लड़के जो है वो इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ मिल के अपना तजर्बा लें और वो पाकिस्तान टीम के लिए करामत साबित बिल्कुल हो। कारामद साबित हो, इस मुस्तकबिल में ज़रूर है। इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे जो है ना एसोसिएशन वगैरह तो बहाल नहीं है, 4 साल से 5 साल से जो है कोई क्रिकेट का पता ही नहीं है। ये एक बेहतरीन मौका था और ये फ्रेंचाइजर्स के लिए बहुत अच्छा था कि जो है ना वो जो है ना ये सर्व करते और अपने लिए और बिल्कुल, पाकिस्तान के शायद लिए। थोड़ी सी मिस करती हुई नज़र आई है कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है फ्रेंचाइज अपने नौजवान प्लेयर्स को पिक करने में। जमील साहब, आज मैच बड़ा ज़बरदस्त है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का। कराची किंग्स ने टॉस जीता आज के मैच के लिए और पहले बैटिंग कर रही है। क्या कहेंगे, क्योंकि अब है साथ में 5 मैचेस, तो कराची की आपने देख ली है हार, उनकी जीनत बन गई। लेकिन देखिए 5 मैच वो हारे ज़रूर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने निस्बतन बेहतर क्रिकेट खेली है। वजह ये कि उनका एक मैच जो है 1 रन से, 3 रन से, 6 रन से, मतलब बड़े क्लोज क्लोज जाके से आके उसकी उसकी उससे फ़ायदा क्या हुआ उनको? उसको एक फ़ायदा ये हुआ कि उनका रन रेट जो है प्लस के अंदर है। जब आप करीब जाके मतलब इतना हार तो गए वो, लेकिन उनका रन रेट जो है ना वो प्लस के। कोयटे के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका एक तो रन रेट जो है ना माइनस के अंदर है और फिर वो बॉटम के अंदर है। उनको मैच भी जीतने हैं आने रन वाले, रेट को भी और रन रेट बेहतर। भी बेहतर। इनको ये है कि अभी जो इनके पास जो चांस है ना, इनके पास ये है कि तीनों मैच इनको जीतना होंगे। इनके बोर्ड के ऊपर 4 पॉइंट तो लगे हुए 7 मैच के बाद। आज का मैच इनके लिए डू एंड डाई है मेरे हिसाब से। अच्छा, टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला कैसा देख रहे हैं कराची मैं किंग्स का? देखिए जो इस दफा जो हुआ है ना, ज्यादातर मैचेस जो हैं 80% मैचेस ऐसा हुआ है कि जिन्होंने पहले बैटिंग की उन्होंने मैच जीत लिया है। जबकि पिछले सीजन में आपने देखा होगा जो टीम जीतती थी टॉस ना, वो सामने वाले को वो करा देती थी और वो मैच जीत लेती थी। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हो रहा। इस दफा पहले बैटिंग करना जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि देखिए पहले बैटिंग करने में एक तो ये एडवांटेज होता है कि कोई दबाव नहीं होता किसी प्लेयर के ऊपर, वो बिल्कुल खुला खेलते हैं। और फिर जब 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 कराची के पास ऐसे बॉलर मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर जो विकेट टेकर है, तो आमिर है जिसने पिछले मैच में 4 खिलाड़ी आउट किए, शमसी है उससे पिछले मैच के अंदर उसने 3 खिलाड़ी आउट किए थे, मैच जितवाया था। फिर ये अम्माद वसीम खुद है, समझे ना, आमिर या यामीन है इनके पास, समझे ना, और वो जो आकिफ पिछले मैच में पिट गया आकिब उससे, जावेद आकिफ जावेद उससे पहले उसने मतलब एक अच्छी अच्छी बॉलिंग बॉलिंग की की, थी। ठीक है ना। ये है तो अगर इस तरह के अगर मतलब जो है बैन कटिंग है, तो मतलब अगर ये दिफा कर सकते हैं इसका, ऐसा नहीं है। हाँ, इनको 180 प्लस जो है ना टोटल ऐसा बोर्ड पे जरूर, और ऐसी इनकी वो, अब इन्होंने असल में अच्छा, मेन। इस्लामाबाद की, जमीन साहब एक बात काट रहा हूँ आपकी, कि इस्लामाबाद की बैटिंग भी अगर फ्लॉप होती है तो हम देखते हैं कि मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाती है, जैसे हमने लास्ट मैच में देखा 90 रन पे टीम ढेर हो गई। उनका खेलने का जो स्टाइल है ना, देखिए कोयटा जो है ना, कोयटा जैसे कल 135 रन पे जो है ना 20 ओवर पूरे खेले, 7 खिलाड़ी आउट हुए, वो ऐसा नहीं। वो उनकी पूरी टीम जो है ना शायद 16-17 ओवर में आउट हो जाती। उनका स्टाइल जो है ना खेलने का वो ये है कि वो अगर हारते तो इसी तरह हारते, वो जो 2 मैच हारे वो इसी तरह हारे, कि वो अपना जो खेलने का अंदाज है ना वो नहीं बदलेंगे, यानी क्योंकि स्ट्राइक रेट, रन रेट कुछ नहीं सबको बदलेंगे। मेंटेन करके उनके वो बैटर्स और वो जो है ना चल रहे होते हैं। अब आप मतलब मुझे एक बताएं, ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप देख लें तो समझे ना, मतलब अब्दुल मुकम्मल रहमान गुरबाज बैटर्स। को ले, मतलब किसी को ले लें आप, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आता ना कि जिसको बोले यार नहीं, ये जो है ना मुनरो को ले लें आप, डोसन को ले लें आप, अगर क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं स्टर्लिंग को ले लें, पॉल स्टर्लिंग को ले लें, मतलब उसके बाद फिर शादाब है, मतलब जो भी प्लेयर है इनका, वो आसिफ अली को ले लें, आजम को ले लें, इनमें सारे हर पावर प्लेयर हिटर है की ना। पावर, तो वो जो है ना, शॉट हाँ, खेलने का तो ये तजुर्बा इसी तरह का बिल्कुल मतलब वो रखता है, है। बिल्कुल मदर साहब, हाँ। क्या कहेंगे आज के मैच के ऊपर दोनों टीमों के? देखिए दोनों टीमों का स्टाइल खेलने का दोनों का डिफरेंस है। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है बहुत ही एग्रेसिव किस्म की, और उनका कैप्टन भी बहुत एग्रेसिव है। कम से कम जो है मैं 9 से 10 जो है तक नंबर तक आपके पास जो है ना बैटिंग आपके पास मौजूद है। तो जिस तरीके से कराची ने बैटिंग पहले ली है, वो ये इस चक्कर में लिए कि जारी बात है बाद में जो है ना हम जो है ना अपनी बॉलिंग से जो है ना इनको जो है ना रोक सकते हैं। तो बहरहाल ये मैच बहुत अच्छा मैच है, क्योंकि जो है कराची के लिए बड़ा अहम तरीन मैच है। अच्छा, दूसरी जो है कराची के अंदर जो है ना कराची की जो जितने भी मैच खेले हैं, ठीक है, जितने मैच हारे, मगर उनका जो रन रेट है वो सेकंड नंबर पे है। रन रेट जो है वो जो है ना पहले लाहौर कलंदर के बाद अगर रन रेट अगर वो उसका तो +1 पॉइंट कुछ है, मगर जो कराची का जो है वो 0.5 है।
तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना अगर अपने बाकी मानदा जो है ना जो मैचेस हैं वो अगर जीत जाती है और तो मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी के लिए जो है ना इनको प्रॉब्लम कर जाएगी कि वो उनका रन रेट जो है ना सब इन चारों टीम पांचों टीमों में सबसे कम है। तो अब तो कारकर्दगी ऐसी है कि कराची किंग्स अपने बकिया मैचेस जीत लेगी मदर साहब? देखें जो है ना कारकर्दगी जो अभी तक जो मैचेस हुए हैं जिस तरीके से खेला गया है उस तरीके से तो जो है ना उन्होंने नहीं खेला। वो फिर देखें उन्होंने मैच इतने लंबे तरीके से जो है ना नहीं जीते कि जो है ना फौरन जो है ना जो भी मैच हारा है वो या तो 4-5 रन से हारा है या किसी इसी तरीके से वो फाइटिंग वो फिनिशिंग नहीं कर सके। बहरहाल जो है फिनिश के करीब करीब तरीन है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना कराची किंग को आज जो है ना अपना डू और डाई मैच समझ के खेलना चाहिए और जिस तरीके से जो है ना आमिर ने जिस तरीके से बॉलिंग की है उसी तरीके से अगर वो बॉलिंग की है इसके साथ एक दो बॉलर आपके पास और भी आ गए तो यकीनी तौर पे जो है वो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मगर जो है ना दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद की टीम को देख रहे तो इस्लामाबाद की टीम जो है वो मजबूत टीम है और वो इतने प्रेशर में नहीं खेलेगी जितनी जो है जितनी कराची की टीम खेलेगी। पर कराची के ऊपर जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और इस्लामाबाद की टीम के ऊपर जो है ना मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है क्योंकि उसका जो है वो तीसरे नंबर पे उसका वो अपने टेबल पे जो है वो तीसरे नंबर पे स्टैंड कर रही है। अच्छा, कराची टॉस जीतकर बैटिंग करनी क्या टारगेट सेट करे जहाँ जो बासानी मैच जीत जाए? देखें इस वक्त जो है ना जो कल का मैच हुआ है उसमें तो 154 रन जो है देखें किए मगर उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऐसी बॉलिंग जो है ना पूरी जितनी भी पीएसएल हो रही है उनके पास नहीं है। तो इस्लामाबाद के लिए अगर टोटल अगर सेट करना पड़ेगा तो उसको कम से कम 170 जमील साहब, 180 रन। क्या टोटल कराची किंग्स सेट करे जहाँ पर बासानी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देने में कामयाब हो जाए? जिस तरह की उनकी बैटिंग चल नहीं रही है ना, तो उसको अगर हम सामने रखते हैं तो मेरे ख्याल में अगर इनको जाहिर है उनकी जो बैटिंग पावर है उसको देखते हुए 180 के करीब तो रन करना होंगे। 170 से 180 तक अगर रन करेंगे तो फिर ये डिफेंड कर सकते हैं ना। तो मैं तो बिल्कुल ये डिफेंड कर ज़्यादातर देखिए सकते हैं। मेरे हिसाब से जो इस मैच के अंदर जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 60 है और कराची जो है वो 40% क्या चांस है। परसेंटेज देंगे आज के मैच पे दोनों को? जो जमील भाई ने दिए बिल्कुल सही थी है। यानी कि 60 इस्लामाबाद, 40 कराची। बल्कि मैं तो समझूंगा 70 है ना 70 बिल्कुल आप के 70 कह रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। मज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।